नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना है। भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत हम लोग समाज में कई वो मूल्यों को, कई परंपराओं को भी वह जान रहे हैं। जैसे हम लोगों ने बचपन से सुनते आए हैं, हम लोगों ने सुना है कि त्याग का बड़ा महत्व है, व्यक्ति को त्याग करने चाहिए। घर में वह माँ को त्याग करते हुए देखा, पिता को त्याग करते हुए देखा, अपने वह पूर्वजों को त्याग करते हुए देखा। कई बार वह भाई बहनों के बीच में, प्रेम के बीच में वह त्याग वह देखने को मिलता है। आखिर ये त्याग का संदेश वह हमें कहाँ से मिलता है और त्याग का क्या महत्व है, आइए हम लोग इसको ही संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, त्याग की अवधारणा पहले है क्या। तो त्याग का जो संदर्भ है वह है कि जब व्यक्ति अपनी किसी मोह माया से, यानी व्यक्ति वह किसी भी प्रकार की मोह माया से वह अपने स्वचित्त यानी अपने चिंतन को वह हटा लेता है, उसी को हम त्याग कहते हैं। यानी त्याग क्या है, तो अपनी मोह माया से अपने आप को मुक्त कर देना। किसी भी प्रकार की मोह माया, लालच, लोभ, इससे अपने आप को मुक्त कर देना, इसी को हम त्याग कहते हैं। तो त्याग में वह हम लोग निश्चित तौर पर अपने लोभ का त्याग करते हैं और दूसरे का परोपकार कर रहे होते हैं। तो अब ऐसा वह त्याग का अर्थ क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में त्याग के बारे में वो बताया है। गीता में त्याग के बारे में कहा है कि त्याग से तत्काल शांति मिलती है, यानी जिसने भी त्याग किया उसको तत्काल शांति मिलती है। और उसको एलोबरेट करते हुए भगवान कृष्ण ने कहा क्या था कि जहां वह शांति होती है वहीं सुख होता है। इसका मतलब त्याग किसके लिए, त्याग सुख के लिए। और यह सुख कैसा, यह कोई भौतिकता का सुख नहीं है, यह मानसिक चित्त का सुख है। यानी हमारा जो मानसिक चित्त है उसका सुख है, उस सुख के लिए हमें त्याग करना है। यह भगवान कृष्ण का संदेश है। अब अगर हम वह अपने पूरे भारतीय समाज में वह देखें, भारतीय समाज में जो विरासत रही है, विरासत में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक वह बहुत सारे पुरुष ऐसे रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी रही हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही वह त्याग किया है। तो आखिर हम लोग देखें कि उनके त्याग का, तो त्याग करने वाले वह दरअसल होते क्या है कि वो केवल संसार को नवीन दिशा देते हैं। यानी त्याग करने वाले ही नवीन दिशा देते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐश्वर्य में जिया हो और उसने वह समाज को नवीन दिशा वह दे दी हो। जिसने त्याग किया है वही नवीन दिशा वह देता है। और यही नहीं बल्कि वह समाज में हमें कई ऊंचे मानदंडों को भी स्थापित कर देता है। तो यह त्याग ही वह ऊंचे मानदंडों को स्थापित करता है। तो हम लोग इसको उदाहरण से भी समझने का प्रयास करें कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने वह त्याग किया और ऊंचे मानदंड स्थापित किए, या वह समाज को नई दिशा वह दी। तो इसमें हम उदाहरण के तौर पर वह लें, जैसे प्राचीन काल में भगवान बुद्ध, भगवान महावीर। अब ये अगर त्याग नहीं किए होते, तो भगवान बुद्ध का त्याग अगर नहीं होता तो हमें बुद्ध धर्म की प्राप्ति नहीं होती। और केवल बुद्ध धर्म ही नहीं प्राप्ति होती, बल्कि जो एक मध्यम मार्ग, जिस मार्ग पर आज भी वह लगभग सभी लोग चलना पसंद करते हैं, इस मध्यम मार्ग का उदय ही वह किसने किया, तो भगवान बुद्ध ने। एक शांति की जो स्थापना वह विश्व में हम शांति दूत के रूप में जानते हैं। तो यह वह जो शांति की स्थापना है, यानी विश्व में हमेशा हमने शांति का संदेश दिया है भारतीय समाज ने। तो ये कहां से प्राप्त होती है, भगवान बुद्ध से, महावीर स्वामी के विचारों से। और महावीर स्वामी ने भले ही वह जैन धर्म की स्थापना नहीं की हो, लेकिन जैन धर्म का प्रचार प्रसार इतना कर दिया कि वह पूरे भारत में विस्तारित हो गया। तो यह त्याग था, भगवान बुद्ध का, महावीर स्वामी का त्याग था, जिसके कारण हम लोग यह देख पा रहे हैं। इसके बाद तुलसीदास का त्याग था, उन्होंने अपने घर का त्याग किया, अपनी पत्नी का त्याग किया, तब जाकर वह हम आज वह हमारे समाज में रामचरितमानस जैसा ग्रंथ वह हमें देखने को मिलता है। आखिर ये उनका त्याग ही था, इसी वजह से हमें रामचरितमानस वह प्राप्त होता है। इसके बाद जब भी हम देश प्रेम की बात करते हैं, तो देश प्रेम में हमें कई वह ऐसे नाम आते हैं जो देश प्रेम के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पलों का बलिदान किया है, त्याग किया है। उनमें हम लोग वह महाराणा प्रताप का नाम देखते हैं, भगत सिंह का नाम देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम देखते हैं, जिन्होंने वह हमेशा ही त्याग किया। घास की रोटी खाई, किस लिए,
वो चाहते तो अकबर से, महाराणा प्रताप चाहते तो अकबर से समझौता कर लेते और ऐश्वर्य जीवन जो है वह जीते, लेकिन अगर वो ऐश्वर्य जीवन जीते तो शायद आज हम जो है वह महाराणा प्रताप की से प्रेरणा नहीं ले रहे होते, महाराणा प्रताप का उदाहरण नहीं दे रहे होते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो है वह योद्धा, बहुत सारे शासक आए जिन्होंने अकबर से जो है वह समझौता कर लिया और उनका नाम यहाँ की सूची में नहीं है। यह यहाँ की सूची में हमने जो नाम रखा है महाराणा प्रताप का, यह उनके त्याग के लिए, उनके त्याग की वजह से, और आज हम लोग जो इस बारे में जानना भी चाह रहे हैं वो त्याग की वजह से महाराणा। इसी प्रकार भगत सिंह के काल में बहुत सारे जो है वह भारतीय ऐसे थे, सुभाष चंद्र बोस के काल में बहुत सारे भारतीय ऐसे थे जो सर की उपाधि लिए हुए जो है वह घूम रहे थे, यानी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन ये जो है वह ऐसे व्यक्तियों में से थे जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों का साथ नहीं दिया बल्कि अंग्रेजों की शासन सत्ता को, अंग्रेजों की सत्ता का विरोध किया। तो यह जो है वह उन्होंने अपने जीवन का जो है वह त्याग किया, और कम आयु में ही जो है वह भगत सिंह जो है वह हमारे देश के लिए जो है वह शहीद हो गए। सुभाष चंद्र बोस क्या हुआ हमें पता नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर जो है सुभाष चंद्र बोस जो है का जीवन जो है पूरा त्यागपूर्ण जीवन था, जिस वजह से हम आज भी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं। महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन का त्याग किया। मैं एक छोटी सी जो है इसमें कथा को जोड़ रहा हूं कि महात्मा गांधी जब साबरमती आश्रम में थे तो साबरमती आश्रम में एक दलित परिवार को प्रवेश दिलाने के मुद्दे पर उनका अपनी बहन रलिया बेन से सैद्धांतिक टकराव हो गया, और सैद्धांतिक टकराव हो गया। रलिया बेन किसी भी स्थिति में जो है उस दलित परिवार को आश्रम में स्थान नहीं देना जो है वह चाहती थी, और ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने अपनी बहन सहोदर बहन रलिया बेन को साबरमती आश्रम से निष्कासित कर दिया, लेकिन दलित परिवार को जो है वह जगह दी। तो यह तो जीवन का त्याग है ना, और इसी जीवन के त्याग की वजह से शायद वो राष्ट्रपिता के रूप में हमारे जो है वह पास जो है वह मौजूद है। 55 वर्षों का जीवन, 55 वर्षों का जो है वह उनका जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन रहा है, उस सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अद्भुत त्याग किए हैं। इस वजह से आज महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में होते। हमारे समाज में ऐसे ही त्याग की परंपरा जो है वह हमें रामायण से भी मिलती है। ऐसे ही त्याग की परंपरा हमें रामायण, देखिए भारत में बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन जिस प्रकार की पॉपुलैरिटी जो है वह रामायण ने प्राप्त की, जिस प्रकार की पॉपुलैरिटी रामायण के पात्रों ने प्राप्त की, जिस प्रकार की पॉपुलैरिटी रामायण परिवार ने प्राप्त की, यानी रामायण ग्रंथ में जो उल्लेखित राजा दशरथ का परिवार है, उस परिवार के बारे में जो है वह हम जानते हैं, और वह पॉपुलैरिटी किसी भी परिवार को नहीं मिल पाई, किसी भी ग्रंथ को नहीं मिल पाई। भारत के कण कण में जो है वह रामायण की कथा जो है वह विद्यमान है। यह जो है वह विद्यमान जो कथा है, यह केवल हिंदू धर्म के अंदर ही नहीं, वह चाहे वो हिंदू धर्म से संबंध हो या ना हो, लेकिन राम की कथा जो है वह सबको पता है। यह इसलिए है क्योंकि यहां हर पात्र में, रामायण के हर पात्र ने जो है वह त्याग जो है का प्रदर्शन किया है। जैसे राजा जो है वह राजा दशरथ, उन्होंने एक वचन को निभाने के लिए जो है वह पुत्र को का त्याग कर दिया, एक वचन को निभाने के लिए। यानी वो वचन तोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, वो ऐसे जो है वह वंश से थे जो वचन नहीं तोड़ सकते थे, और उन्होंने पुत्र का त्याग कर दिया। हम माता कौशल्या जो है वह, माता कौशल्या को देखे तो वह जो है वह पुत्र को जो है उन्होंने विदा किया, और जो है वह बिना विरोध किए हुए। क्यों? क्योंकि एक वचन को निभाना था, उस वचन का त्याग था, और इस त्याग में उनके पति की मृत्यु भी हो गई, उस पति वियोग को भी सहा, लेकिन यह किस लिए? एक वचन को निभाने के लिए। यह भी त्याग था। भगवान राम ने पिता के आदेश को केवल मानने के लिए, पिता ने आदेश दिया कि आपको वन में रहना है, और उस आदेश को मानने के लिए सहर्ष स्वीकार कर लिया, और 14 वर्ष जो है वह वनवास जो है वह किया। उन्हें राज्य मिल सकता था, लेकिन उस राज्य जो है वह को स्वीकार नहीं किया। भरत जो है वह आए, उनको राज्य वापसी के लिए जो है वह प्रयास किया, लेकिन उन्हें वचन निभाना था, और इस राज्य का त्याग किया 14 वर्ष के लिए। इसलिए आज वो भगवान राम के रूप में जो है वह हमारे सामने हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण ने जो है वह, अब उन्हें वनवास की सजा नहीं मिली थी, केवल भगवान राम को वनवास की सजा मिली थी, लेकिन जो है वह अपने भाई की सहायता के लिए उन्होंने अपने जीवन का जो है वह त्याग किया। 14 वर्ष वो भी जो है वह वन में जो है वह रहे। यह त्याग था जिसकी वजह से हम लक्ष्मण को भी जो है वह आज याद करते हैं, लक्ष्मण की भी जो है वह पूजा करते हैं। और जब भी जो है राम मंदिर होती है तो राम, सीता और लक्ष्मण, ये तीनों को जो है वह हम लोग पूज्य जो है वह के रूप में स्वीकार करते हैं। भरत का त्याग, भरत जो है वह को राज्य जो है वह प्राप्त हो गया। अब भरत चाहते तो वो आसानी से जो है वह राज्य करते, लेकिन उन्होंने शासन जो है वह, केवल शासन तो दायित्व है और शासन का निर्वहन किया, लेकिन
उन्होंने अपने जो है राजसी जीवन का जो है वह परित्याग कर दिया और वो क्या किए, तो सरयू नदी की तट पर एक कुटिया जो है वह बनाकर उसमें 14 वर्ष जो है वह वनवास जो है वह जैसा बिताया, यानी एक सन्यासी जैसे जीवन को बिताया। अब जब सभी भाई जो है वह सभी भाई अगर जो है वह 14 वर्ष के जीवन का त्याग कर रहे हैं, राजसी जीवन का त्याग कर रहे हैं, तो शत्रुघ्न कहां पीछे रहने वाले थे। शत्रुघ्न ने जो है वह भरत की कुटिया के सामने एक द्वारपाल के रूप में 14 वर्ष बिता दिया। तो यहां पर त्याग जो है वह हर पात्र में त्याग जो है वह देखने को मिल रहा है। और केवल त्याग यही नहीं, आप देखिए मां सीता ने वन जीवन जो है वह को स्वीकार किया। वो चाहती तो वो अयोध्या में ही रह सकती थी, लेकिन वो अयोध्या में न रहने का चुनाव किया और पति के साथ जो है वह रहना ज्यादा स्वीकार किया। वह एक प्रिंसेस के रूप में जो है वह उनका पालन पोषण हुआ था, राजकुमारी के रूप में हुआ था, फिर भी उन्होंने वन जीवन को स्वीकार किया और उसके बाद में उन्हें पति वियोग का भी जो है वह त्याग जो है वह झेलना पड़ा। इसी प्रकार उर्मिला हो या जो है वह उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी या मांडवी हो जो भरत की पत्नी या श्रुतकृति जो शत्रुघ्न की पत्नी है, इन सभी ने जो है महल में रहते हुए ही भी एक सन्यासिनी के जीवन को जो है वह स्वीकार किया और 14 वर्ष तक जो है वह राजसी जीवन की भोग विलास से जो है वह ये दूर रहे और इन सब ने जो है वह अपने पति का त्याग किया। यानी पति जो है 14 वर्ष तक उनके साथ नहीं रहे, चाहे वह उर्मिला हो, चाहे मांडवी हो, चाहे श्रुतकृति हो। इसका मतलब है यहां भी त्याग जो है वह मिलता है। और यहीं तक त्याग नहीं, बल्कि यह तो परिवार का त्याग था। एक जो हनुमान जो आज के समय में बजरंगबली के रूप में जो है वह हमारे समाज में बहुत ही पूज्य जो है वह हैं, वो इसलिए पूज्य हैं क्योंकि उन्होंने जो है वह अपने संपूर्ण जीवन का त्याग जो है वह राम के लिए कर दिया, अपने संपूर्ण जीवन का त्याग राम के लिए कर दिया। इसलिए हम लोग देखते हैं कि पूरे संपूर्ण रामायण की कथा में हर पात्र जो है वह त्यागी है और इसी वजह से आज शायद जो है वह यह रामायण के सभी पात्र जो है वह हमारे समाज में जो है वह न सिर्फ लोकप्रिय हैं बल्कि उनको श्रद्धा भाव से देखा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है और हम लोग अपने जीवन में त्याग को जो है वह वहीं से संदेश ले रहे होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में भी कई बार जो है ऐसे अवसर आते हैं जब हमें त्याग करने की आवश्यकता होती है। छात्र हैं तो छात्र में संघर्ष जो है वह करना होता है, अपने भौतिकता का त्याग करना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं, सैनिक हैं, तो वो अपने परिवार का त्याग करके सेना जो है वह में डटे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग ढंग से त्याग कर रहे हैं, लेकिन इस त्याग का जो है वह महत्व जो है वह यही है कि जिसने भी त्याग दिया, जिसने भी त्याग किया, वही समाज को नई दिशा देता है, वही समाज को जो है वह संदेश देता है। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।